और सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वांचल के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी आजमगढ़ आएंगे, जहां वो देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस को शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का जायजा लिया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ की इसी सरजमी पर पूर्वांचल की जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात देंगे। आप देख सकते हैं कि यह वही मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल की जनता को संबोधित करेंगे और देश के सबसे लंबे 354 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 12,784 करोड़ की लागत से 3 साल के भीतर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के जरिए करेंगे। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम व जनसभा को लेकर तेजी से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। एक विशाल पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में 40 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें करीब 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम स्थल पर 2 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनेंगे। अगर बात इस रैली और वह इस कार्यक्रम की सियासत की करें, सियासी मायनों की करें, तो यह क्षेत्र बीजेपी के लिए खासा अहम रहा है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि राम लहर व मोदी लहर के दौरान भी बीजेपी सिर्फ यहाँ पर 1 सीट हासिल कर पाई थी। 2009 में जहां रमाकांत यादव लोकसभा से चुनाव जीते थे, वहीं फिलहाल योगी सरकार में भी अरुण यादव, जो कि उनके बेटे हैं, वही 10 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी के पास है। तो ऐसे में जो आगामी गठबंधन का ऐलान किया गया है सपा बसपा को देखते हुए, उसको लेकर भी यह काफ़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंच के जरिए पूर्वांचल की जनता को संबोधित कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 आजमगढ़। तो पीएम मोदी आज मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखने जा रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। हाईवे पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खुलेगा पूर्वांचल के विकास का नया द्वार। दिल्ली से गाजीपुर का सफर होगा आसान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे पीएम मोदी। सड़क से संसद को साधने की मेगा तैयारी। मिशन 342 से सधेगा मिशन 2019। तो जिसका इंतजार लंबे वक्त से जारी था, अब वो घड़ी आ गई। पूर्वांचल को अब देश का सबसे बड़ा हाईवे मिलने जा रहा है। पीएम मोदी 14 जुलाई को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में आजमगढ़ से विकास की एक नई आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक सड़कों का जाल बिछेगा। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी को देश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों से जोड़ेगा। आजमगढ़ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लोकसभा क्षेत्र है और अगले कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है, लिहाजा इसे एक सियासी मूव के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 342 किलोमीटर की होगी, जो यूपी की राजधानी लखनऊ से पूर्वी यूपी के गाजीपुर को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली गाजीपुर की दूरी भी कम हो जाएगी और सफर आसान हो जाएगा। मतलब अब तक दिल्ली से गाजीपुर जाने में जो 18 घंटे लगते थे, वो सफर अब 809 घंटे में पूरा हो सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से इंटरलिंक होगा। लगभग 23,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धर्म, पर्यटन, व्यापार सब कुछ सध रहा है।
खैर, सियासी क्रेडिट के बीच फंसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ भले ही चले, लेकिन जनता को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो पूर्वांचल के लिए विकास के नए द्वार खोलने का काम करे। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी को देश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा, बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो प्रधानमंत्री पूर्वांचल दौरे पर आज रहने वाले हैं। सबसे पहले आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ पीएम करेंगे। आजमगढ़ के बाद वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वाराणसी में राजा तालाब में 33 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही राजा तालाब में जनसभा को भी पीएम संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद वाराणसी के डिरेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां पर विशिष्ट जनों से मुलाकात करेंगे। डिरेका में मेरी काशी पुस्तक का भी विमोचन पीएम करने वाले हैं। सबसे पहले आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। लोगों को एक बड़ी सौगात आज दी जाएगी। वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। उपेंद्र, प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है, लोगों को कई सौगातें मिलने वाली है। बात अगर बनारस की करें तो यहां पर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, अगर 2 दिन के प्रधानमंत्री के पूर्वांचल दौरे को देखें तो जो दोनों दिन है वो बहुत खास है। अगर बात बनारस की करें तो 33 योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। इसमें अगर रोजगार के लिहाज से देखें तो एक बड़ी पहल बीपीओ के रूप में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो बनारस होगी, पहली शिफ्ट में 400 युवा काम करेंगे, उसके बाद 1200-1500 तक करेंगे। तो रोजगार की बात होगी, वहीं गांव की बात होगी। गांव में पहली बार कूड़ा कलेक्शन करने के लिए करोड़ों का बजट आज जो है प्रधानमंत्री जारी करेंगे। तो गांव से लेकर युवाओं और रोजगार तक को हर किसी को अपने फ्रेम में लेते हुए अपने मन की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं संगठन इस कार्यक्रम को बड़े लिहाज से देख रहा है, क्योंकि हर घर से बनारस सांसदीय क्षेत्र के हर घर से, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं और यहाँ के हर घर से एक आदमी आज कार्यक्रम में ले जाने की पूरी तैयारी है, ताकि जिससे कह सकते हैं कि चुनावी साल में ये सबसे बड़ा आयोजन होगा। आज विकास का एक मेगा शो होने जा रहा है। 33 योजनाएं हैं और उन योजनाओं के जरिए, डिस्प्ले के जरिए ये आज भाजपा बताएगी कि अब तक प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सांसद बनने के बाद करीबन 30,000 करोड़, एक बड़ा फिगर है, वो 30,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए मेरी काशी भाव के तहत। आज के कार्यक्रम का जो मूल भाव है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बनारस के बीच में मेरी काशी का जो तार है, मेरे काशी मेरी काशी वाले, ये भाव आज पूरे कार्यक्रम में जिसे कह सकते हैं कि पेश करने की पूरी तैयारी है। और अगर दोनों दिन के दौरे की बात करें, इसके पॉलिटिकल सियासी महत्व को समझें तो पहला दौरा आजमगढ़ में है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र रहा है। यूं तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखें तो लखनऊ से वो शुरू होता है और गाजीपुर में उसका अंतिम पड़ाव है, लेकिन कार्यक्रम ये आजमगढ़ में रखा गया है। सीधे तौर पर जो सपा बसपा गठबंधन में जो मजबूत चेहरा सपा एक है, उसके गढ़ में आज प्रधानमंत्री विकास का जिसे कह सकते हैं खाका आगे रखकर, विकास का आज रोडमैप आगे रखकर जो विपक्ष पर है वो बड़ा हमला बोलेंगे। उसके बाद उनका संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र में आज 1,000 करोड़ की योजनाओं का वो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उपेंद्र, तमाम चीज से, इस पूरी रणनीति से एक साधने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश को, हम कह सकते हैं पूर्वांचल को। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उपेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम के सियासी मायने तो है ही, लेकिन जो लोगों को लाभ मिलने वाला है, खास करके एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के बाद ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो यात्रियों की परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर पूर्वांचल में रहने वाले हैं और उनका कार्यक्रम पहले दिन क्या क्या रहने वाला है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। पूर्वांचल में क्या कुछ खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं आज। पूर्वांचल दौरा विकास के माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी न सिर्फ पूर्वांचल में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे, बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी दर्जनों सौगात देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी पर होगी सौगातों की बारिश।
बनारस वासियों को 33 योजनाओं का तोहफा, कैंसर हॉस्पिटल से लेकर मेमो रेल तक की सौगात। 14 जुलाई को पूर्वांचल एक बार फिर मोदी में नजर आने वाला है। पीएम मोदी के इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी। पीएम मोदी सबसे पहले तो आजमगढ़ जाएंगे, जहां वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अपने 13वें दौरे में बनारस वासियों को 33 योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी 449 करोड़ 29 लाख रुपए की 21 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं 487 करोड़ 66 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नींव का पत्थर रखेंगे, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 33 परियोजनाओं के करीबन 1000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जिनके शिलान्यास का पत्थर भी रखा जाएगा। अगर गौर करें तो योजनाओं की लंबी फहरिस्त और लंबे बजट के बीच प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे तोहफे भी वाराणसी को दिए हैं, जिसका असर और संदेश पूरे पूर्वोत्तर में जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीएम मोदी होमी भाभा कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इस हॉस्पिटल के मूर्त रूप लेने के बाद यूपी समेत आसपास के 6 राज्यों के लोगों को मुंबई तक की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इस हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हाई डोज रेट ब्रेकीथेरेपी और कैंसर एक्सरे जैसी सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री करीब 101 करोड़ रुपए से पंचकोशी मार्ग के रास्तों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की नींव भी रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी टाटा कंसल्टेंसी के रूप में बीपीओ का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण के साथ ही इस बीपीओ में 400 युवा काम शुरू कर देंगे। इसके साथ ही बनारस से बलिया तक रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को मेमो रेल की सौगात भी देंगे। पहले तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर मरीज जैसे बड़े डॉक्टर के यहाँ बम्बई जाना पड़ता था, यहाँ इतनी आराम मिल रही है कि इंसान का हर तकलीफ जो हर चीज़ होती, यही हम लोग को आराम मिल रहा है। सब चीज़ के सब ये है। जाहिर है इन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के दिल में उतरने की जोरदार कोशिश की है। चुनावी साल में भाजपा इन कार्यक्रमों के जरिए ये बताएगी कि किस तरह प्रधानमंत्री ने मेरी काशी के भाव को पूरा करते हुए 30,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। 30,000 करोड़, बता दूं कि 2014 से लेकर और अब तक करीबन बनारस में 30,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो इतना बड़ा विकास का मॉडल आगे रखकर बीजेपी ये साफ तौर पर जनता के बीच संदेश देने की कोशिश करेगी कि विकास के प्रति इनकी संकल्पबद्धता अब भी बरकरार है। एक जो खास बात इस प्रोग्राम की देखने लायक होगी वो ये कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के हर घर से एक आदमी पीएम के कार्यक्रम में होगा, तो कहीं ना कहीं अपनी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम होगा, क्योंकि पूरे लोकसभा के हर घर से इस बार पीएम संवाद करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रधानमंत्री आज से अपने 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे की शुरुआत करेंगे। पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। दो दिन सांगठनिक दृष्टि से भाजपा के 2 क्षेत्र, 3 कमिश्नरी और 3 दलों के सांसद। पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट। बीजेपी इस बार हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है। साथ ही अपना दल एस के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करना चाहती है। उसके लिए बीजेपी ने बिसात भी बिछा दी है। यही नहीं, पीएम की दोनों सभा उन क्षेत्रों में रखी गई है जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। दोनों ही विधानसभाओं में यादव ज्यादा हैं। जाहिर है इस दौरे के दौरान पीएम मोदी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीएम आजमगढ़ के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर जाएंगे। यहाँ पीएम 937.95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ से हाईटेक ढंग से भाजपा जनता को पीएम मोदी द्वारा 4 साल में अपने संसदीय क्षेत्र में कराए गए कार्यों का हिसाब किताब देगी। इसके साथ ही पीएम मोदी के वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया जाएगा। इसके बाद पीएम 15 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे। हालांकि वहां पीएम मोदी के दौरे से पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिर्जापुर दौरे में साफ कर चुके हैं कि स्थानीय सांसद, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन को और सशक्त करेंगे, जिससे समझा जा सकता है कि सुभाषपा अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी को मंत्रिमंडल विस्तार में कम करने की कोशिश की जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तीनों जिलों के दौरे वाले इलाकों में चुनाव के दौरान यादव, पटेल, राजभर, मौर्य के अलावा अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान यादव, पटेल, राजभर और मौर्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीनों जिलों में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ग्रामीण इलाके में रखा गया है। साफ है कि हाल ही में बढ़ाए गए फसलों के समर्थन मूल्य के साथ साथ विकास कार्यों पर गवई दिल से मन के तार जोड़ने की जोरदार कोशिश होगी। तो क्या पीएम मोदी का यह पूर्वांचल प्लान सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।